हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। माय नेम इज़ दीक्षा। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर में हमें बहुत सारी बुक्स पढ़नी है, उनके ऑथर्स पढ़ने हैं, पोएम्स पढ़नी है, उनके पोइट्स पढ़ने हैं। तो तैयार हो जाओ, ठीक है, क्योंकि ये सारा याद करने वाला पोर्शन है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मैं बोल दूं कि हाँ ट्रिक्स दूंगी बहुत सारी, बिकॉज कितनी ट्रिक्स याद रखोगे, बहुत लंबा चैप्टर है, आप सारी ट्रिक्स याद नहीं रख सकते। सो मैं तो नहीं आपको ये मतलब धोखे में रखूंगी कि हाँ मैं ट्रिक्स दूंगी इसमें, पर मैं ये श्योर करवाती हूँ कि आपको मैं लेक्चर में ही याद करवा दूंगी। कैसे करवाऊंगी वो आगे देखते हैं। बट जो आज का लेक्चर है दैट इज़ वेरी बेसिक लेक्चर। हमें इसमें जस्ट देखना है कि हमें इस इंडियन लिटरेचर में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। इसमें बहुत सारी डिविजन्स होती हैं, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड यस, इसमें एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, दैट इज़ योर रिवीजन। जो रिवीजन नहीं करेगा उसको ये बुक्स भूलती चलेंगी, कुछ याद नहीं रहेगा कि मनी में काली क्या था, सिलापदिकरम क्या था। ओह आई एम सो सॉरी, अभी मैंने ऐसे वर्ड्स बोल दिए, कुछ तो ऐसे सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल दिया। चलो इजी सा बोलती हूँ। वेदास, वेदास सभी को पता होते हैं और हम स्टार्ट भी वेदास से ही करेंगे, ठीक है। तो एक एसेंस देख लेते हैं पूरे चैप्टर की कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लिटरेचर इन एंशियंट इंडिया और संस्कृत इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। बहुत सारी लैंग्वेजेस होंगी, आपको संस्कृत भी देखने को मिलेगी, पाली लैंग्वेज मिलेगी, प्राकृत मिलेगी, तमिल मिलने वाली है, तेलुगु मिलेगी। मतलब आज आप स्कॉलर बन जाओगे, जब ये चैप्टर शुरू करोगे ना आप स्कॉलर बन जाओगे। बट ये मत सोच लेना कि आपको ये लैंग्वेजेस पढ़नी है, नहीं भाई पढ़नी नहीं है। ये जस्ट आपको जो इनके लिटरेचर हैं वो याद करने हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है कि ये सारी लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे इसी में ही कवर होंगे। वैदिक लिटरेचर बाकी हमने बचपन में कुछ याद किया था ना किया था, बट ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सभी ने किया है, ठीक है, ये सभी को याद होता है। अब यहाँ पे एक नई चीज़ क्या आ जाएगी कि आपको ना ऋग्वेद की भी फर्दर जो डिवीजन है वो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऋग्वेद की जब मैं डिवीजन बताऊँ आपको, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे ब्राह्मणास, अरंकास, उपनिषद एंड पुराणास। तो ये फर्दर डिवीजन मिलेगी आपको हर वेद की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अभी मैंने ऋग्वेद लिखा है, अब मैं ऋग की जगह अगर सामवेद लिख दूँ तो उसकी भी यही सेम डिवीजन रहेगी। अगर मैं साम की जगह यजुर्वेद लिख दूँ तो उसकी भी सेम डिवीजन रहेगी। और अगर मैं अथर्ववेद की बोलूँ तो उसमें भी सेम डिवीजन रहेगी, ब्राह्मणा, अरंकास, उपनिषद एंड पुराण या उपपुराण। पुराण बेसिकली 18 होते हैं और उप पुराण जो होते हैं वो 5 होते हैं। ये वहीं पे देखेंगे। अभी स्ट्रेस मत लेना कि ये क्या क्या बोल दिया, अभी इतने कॉन्फिडेंस में रहो कि ये 4 वेद तो पता थे। उसके बाद हम देखेंगे एपिक्स। एपिक्स भी काफ़ी सारे होंगे, जैसे कुछ एक आपको पता भी है, मैं लिखूंगी अभी तो आपको याद भी आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल महाभारत, रामायण, कुछ तमिल में मिलेंगे, सिलापदिकरम, मणिमेकाली, ठीक है। तो इस तरह से एपिक्स भी हम देखेंगे। बुद्धिस्ट लिटरेचर भी हमें पढ़ना है, बहुत सारी बुद्धिस्ट बुक्स हैं, वो भी हम देखेंगे इसी लेक्चर में। एंड क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर जितने भी हैं वो भी आएंगे। फिर बाकी जितने बाकी संस्कृत के लिटरेचर्स हैं वो भी देखेंगे। बाकी एक जैन लिटरेचर यहाँ पे नहीं लिखा, जैन लिटरेचर भी हमें पढ़ना है, ठीक है। सो ये बेसिक सा मैं बता दिया आपको कि क्या क्या चीज़ें हमें इस टॉपिक में कवर करनी है। बट एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअल में इंडियन लिटरेचर है क्या। सो इंडियन लिटरेचर की बात करें तो एंशियंट इंडिया में ये ओरिजिनेट करता है। पाम लीफ पे इसको लिखा करते थे, ठीक है। पाम लीफ हुआ करती थी ना, वो पाम लीफ होती थी इस तरह से, फिर इनको जोड़ दिया जाता था एक रिंग जैसे से और इसके ऊपर लिखा जाता था। कुछ खुरदरा सा पेन यूज़ करते थे, उसकी हेल्प से लिख देते थे स्टाइलस की तरह, ठीक है। तो पाम लीफ पे लिखा जाता था। बट आज की मॉडर्न बुक्स देखें तो कैसे लिखते हैं, प्रिंटेड, कंप्यूटर में टाइप करते हैं और उसका पीडीएफ बना के उसका प्रिंट निकाल देते हैं, चाहे कलर ले लो चाहे ब्लैक एंड वाइट, तो वो आज की बात है। देन आता है कि जो एंशियंट लिटरेचर है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा गया है, बट जो मेनली आपको मिलेंगी
वो कौन कौन सी है? संस्कृत, पाली एंड प्राकृत। तो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट जैसा कर देते हैं, इसका डिटेल आएगा नेक्स्ट वीडियो में, बट बेसिक लेक्चर देखना इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज पता ही नहीं चलेगा नहीं तो कि क्या क्या चीज़ें हमने कर ली चैप्टर में। सो फर्स्ट इज वेदास, जिसको वैदिक लिटरेचर भी हमने कहा, वैदिक लिटरेचर। तो अगेन इसमें मुझे स्टार्टिंग से बताना है आपको, चाहे से आपको वो 4 वेदास आते हैं, बट इसमें हम करेंगे डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल वेदास हमें क्या बताते हैं? ये हमें बताते हैं कि जिंदगी किस तरह से जीनी है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जीनी है, क्या हमारे मॉरल्स होने चाहिए, क्या हमारी वैल्यूज होनी चाहिए। सो सारा किस में आता है? दैट इज इन योर वेदास। उसके बाद 4 वेदास ऐसे हैं जिनको पोएटिक स्टाइल में लिखा हुआ है, काफ़ी सारे सिंबल्स देखने को मिलेंगे और बहुत सारे मिथ्स भी हैं, ठीक है। ये बेसिक सा था। तो 4 इंपॉर्टेंट वेदास कौन कौन से हैं? आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। मेरे साथ बोलो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आई जस्ट होप 4 वेदास तो आपको याद है। एक बार फटाफट से ना अपनी नोटबुक उठाओ, चलो लिखो फटाफट से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। जो तो यूपीएससी के हैं ना स्पेसिफिक, उनको ना ऐसे शॉर्टकट नहीं लिखने हैं, बाकी जिनका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है वो लिख सकते हैं, बिकॉज उनको लिखना तो होता नहीं, तो शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर रहे हैं तो देयर इज़ नो इशू। बट जो यूपीएससी वाले हैं मेनली, उनको मैं बोलूँगी कि पूरा लिखें, ठीक है। सो अब स्टार्ट करेंगे हम विद द ऋग्वेद। ऋग्वेद आएगा आपका फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम पूरा डिटेल कर लेंगे ऋग्वेद के जितने भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, वो सारी हम कहाँ लिखेंगे, देखेंगे इन ऋग्वेद। और आई जस्ट होप आप नोट्स बनाते चलो, बिकॉज नोट्स बनाओगे तो रिवीजन में इजी रहेगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।